नमस्कार दोस्तों। आज फिर लेके हाजिर हैं 7 जून 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे 7 जून तक के लिए वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल target@gov जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूएन रशियन लैंग्वेज डे 2020 सेलिब्रेटेड? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2020 कब मनाया गया था? 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6 जून को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा का दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों ये दिवस 6 जून को क्यों मनाया गया था? तो इस दिन बर्थडे है रशियन पोएट, फेमस रशियन पोएट हैं अलेक्जेंडर पुश्किन। रशियन कवि हैं अलेक्जेंडर पुश्किन, उनका बर्थडे आता है 6 जून को। और उनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1799 यानी 1799 में बर्थडे हुआ था। तो 6 जून को हुआ था, इसलिए 6 जून को रूसी भाषा का दिवस मनाया जाता है। जो पहला रूसी भाषा का दिवस यूएन के द्वारा मनाया गया था वो मनाया गया था 2010 में। अब यूएन जो है उनके पास वो जो है 6 आधिकारिक भाषाओं का ये डे सेलिब्रेट करते हैं, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रशियन, अरबी और स्पेनिश। और ये जो है 6 भाषाओं को समान रूप से प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। वो 6 भाषाओं के डे मैंने यहाँ पे लिस्ट में लगा दिए हैं। तो जैसे फ्रेंच लैंग्वेज डे है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, चाइनीज़ लैंग्वेज डे वो 20 अप्रैल को मनाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को, स्पेनिश लैंग्वेज डे भी 23 अप्रैल को और अरेबिक लैंग्वेज डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो और ये 5 लिस्ट हो गई और छठा हो गया ये रूसी भाषा वाला जो कि मनाया जाता है 6 जून को। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग सेलिब्रेटेड? तो अवैध, गैर कानूनी और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5 जून को ये डे मनाया जाता है। तो दोस्तों इन दिसंबर 2017 में जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 5 जून को जो है इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग डे मनाएंगे। और दिसंबर 2017 में ये डिक्लेयर हुआ था। तो सबसे पहले ये डे मनाया गया था 2018 में। यूएन की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है अमीना जे मोहम्मद, मेंबर हैं 193, फाउंडेड इन 1945। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ बाफ्टा? तो बाफ्टा के अध्यक्ष के रूप में किसी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कृष्ण मजूमदार, कृष्णेंदु मजूमदार, कृष्णेंदु रॉय, कृष्ण रॉय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कृष्णेंदु मजूमदार जी को बाफ्टा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो बाफ्टा की फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स इन्होंने कृष्णेंदु मजूमदार को चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष के रूप में चूज किया है आगामी 3 सालों के लिए। अब जो बात करते हैं कृष्णेंदु मजूमदार, ये जो हैं एमी विनिंग टेलीविजन प्रोड्यूसर है। इन्होंने एमी जो अवार्ड है वो जीता है। और प्रोड्यूसर है हॉफ द रिकॉर्ड के ये प्रोड्यूसर है। और ये पहले अश्वेत व्यक्ति है जिन्होंने बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में बाफ्टा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये भारतीय मूल के हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं और पहले अश्वेत व्यक्ति है जिनको बाफ्टा के 73 साल में पहली बार अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने पीछे किसको छोड़ा है? पीछे छोड़ा है पिप्पा हरीश को। अब ये जो पिप्पा हरीश है ये डिप्टी चेयरमैन के पद पर कार्यरत रहेंगे। बाफ्टा का हेडक्वार्टर है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। प्रेसिडेंट है प्रिंस विलियम डुके ऑफ कैम्ब्रिज। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी प्रश्न पूछा सकता है कि पहले भारतीय मूल के व्यक्ति, तो भारतीय मूल के व्यक्ति ही हैं ये, ठीक है दोस्तों। और ये है फोटो किनकी? कृष्णेंदु मजूमदार की। और ये जो फोटो देख रहे हो वो है अवार्ड की, बाफ्टा अवार्ड की। नेम ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट who received platinum recognition in ACI Asia Pacific Green Airport Recognition 2020?
तो हमें भारतीय एयरपोर्ट का नाम बताना है जिनको ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 की तरफ से प्लेटिनम रिकॉग्निशन यानी प्लेटिनम मान्यता मिली है, प्लेटिनम पहचान मिली है, वो हमें बताना है। एयरपोर्ट तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है वो प्लेटिनम रिकॉग्निशन मिली है। किस श्रेणी में किन्होंने दी है? ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020 की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस गया है 5 जून को, तो इसमें एशिया पैसिफिक एनुअल ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन ने जो कि है किसके द्वारा? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा उन्होंने हाईएस्ट प्लेटिनम रिकॉग्निशन दिए है GMR लीड राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। किसके लिए दी गई है? वाटर मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। अंडर 15 to 35 मिलियन पैसेंजर पर एनम, अभी हम देखेंगे ये कैटेगरी वाइज दिया गया है, डिटेल में देखेंगे अभी हम। तो ये जो रिपोर्ट है 2020 के लिए, ये किस पर बेस्ड है? वाटर मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। ACI के डायरेक्टर जनरल है एंजिला गिटेनस। अब देखिए दोस्तों, हम डिटेल में बात करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। 35 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम, अगर एक साल में लगभग या 35 मिलियन के ऊपर पैसेंजर है, उनमें जो प्लेटिनम अवार्ड दिया गया वो दिया गया तायो युआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, गोल्ड दिया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और सिल्वर दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और बिटवीन 15 to 35 मिलियन पैसेंजर में प्लेटिनम दिया गया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और गोल्ड दिया गया मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, सिल्वर दिया गया कैंपे गोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ये दोस्तों वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है 2020 का। लेस देन 50 मिलियन पैसेंजर है पर एनम, तो प्लेटिनम दिया गया है काओशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, गोल्ड दिया गया है अदलेड एयरपोर्ट को, और सिल्वर दिया गया शारजा एयरपोर्ट को। तो ये पूरी लिस्ट हमने डिटेल वाइज लगा दी गई है। एग्जाम में हमें कम से कम प्लेटिनम तो तीनों श्रेणी का याद रखना है। और मेन चीज़, ये थीम किस पर बेस्ड है? वाटर मैनेजमेंट पर। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय पावर मिनिस्टर RK सिंह? तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? #I डिसाइड, #I कमिट, #I फिक्स्ड, #I थिंक। तो जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया है #I कमिट। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर ही, विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर ही, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह, इन्होंने #I कमिट इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किसके लिए? एन एनर्जी रिसाइलेंट फ्यूचर के लिए। ये जो इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा कार्यरत है? एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। और ये जो EESL है ये किसके अंडर में वर्क करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में वर्क करेगी। EESL की बात करें तो ये जॉइंट वेंचर है 4 जो मेन पब्लिक सेक्टर कंपनी है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, और जो पावर ग्रिड और चौथा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और EESL के जो चेयरमैन है राजीव शर्मा, MD है सौरभ कुमार। नेम ऑफ द बैंक हु लॉन्च्ड समर ट्रीट्स कैंपेन, तो उस बैंक का नाम बताना जिन्होंने समर ट्रीट्स कैंपेन शुरू किया है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कैनरा बैंक। तो सही आंसर है दोस्तों HDFC बैंक ने जो है समर ट्रीट्स कैंपेन शुरू किया है। तो HDFC बैंक हैज़ लॉन्च समर ट्रीट्स कैंपेन। ये लॉन्च किया गया है ताकि ये लॉकडाउन के अंदर मर्चेंट्स हैं, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर हैं, उनको ऑफर्स प्रोवाइड किया जा सके। HDFC बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी। हु बिकम्स द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस, तो IIFL के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर। तो सही आंसर है दोस्तों रोहित शर्मा को
फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है IIFL का। तो अकॉर्डिंग टू आर वेंकटरमन मैनेजिंग डायरेक्टर और को प्रमोटर है IIFL के, इन्होंने वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम है रोहित शर्मा, उनको साइन किया है फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अब देखिए दोस्तों, IIFL जो कि स्ट्रेट टॉक और होनेस्टी के लिए जानी जाती है, वैसे ही रोहित शर्मा भी है वो पॉपुलर है सीधी बात के लिए। इसलिए ये भी स्ट्रेट टॉक करते हैं, रोहित शर्मा जी भी स्ट्रेट सीधी बात करते हैं, तो इसलिए इन्होंने रोहित शर्मा को चुना है। IIFL फाइनेंस की बात करें तो चेयरमैन है S श्रीधर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO है मोनू रात्रा। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर पुलिस मेडल स्कीम, तो किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना शुरू की है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान ने लॉन्च की है। तो राजस्थान में उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू होगी और उनके आवागमन के लिए रोडवेज बसों में स्थायी पास की भी योजना शुरू की जाएगी। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था, नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी विच हैज सेंट एस्ट्रोनॉट्स इनटू द स्पेस, तो पहली निजी कंपनी का नाम जिसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा था, स्पेस वाई, स्पेस डब्ल्यू, स्पेस जेड, स्पेस एक्स। तो सही आंसर है स्पेस एक्स, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं रॉबर्ट बेहनकन और डगलस हार्ले, इनको ड्रैगन जो स्पेस क्राफ्ट का नाम है ड्रैगन की हेल्प से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया है। स्पेस एक्स जो है फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजती है। फाउंडर और CEO है इलॉन मस्क, प्रेसिडेंट एंड CEO है ग्वियन शॉर्टवेल। फाउंड हुई थी 2002 में, हेडक्वार्टर है हाउथॉर्न कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर द इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, मतलब इंटरनेट को मौलिक अधिकार, नागरिकों का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, दिल्ली। तो ये हमारा करंट अफेयर्स था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।